स्वागत है आप सभी का लपेटे में नेताजी में। चुनावों का सीजन, हमारे साथ फिर बीजेपी से चारू प्रज्ञा जी, कांग्रेस से अनिल यादव जी, मंच पर एक तरफ अवनीश त्रिपाठी, विनीत पांडे, क्या बात है, गौरव चौहान, वेलकम भाई। दूसरी तरफ सुदीप भोला, श्लेष गौतम और अजय अंजाम। हाँ जी गौरव जी। आजकल ये लोग बैग बहुत चेक करा रहे हैं। हाँ और मैं घर से रख के लाया हूँ अचार बहुत सारे। अच्छा, तो मेरा विचार ये है कि इससे पहले मेरा अचार भाजपा के लोग हड़पे हैं, मैं चाहता हूँ आप ही शुरुआत करो। समोसे नहीं बचा पा रहे हैं चारू प्रज्ञा जी आपका स्वागत है और अनिल जी आपका भी स्वागत है। चारू प्रज्ञा जी, आपका नाम जब मैंने बोला तो मुझे लग रहा था कि कांग्रेस के प्रज्ञा चक्षु खुल क्यों नहीं रहे। इतना सब कुछ पंजाब में देखिए, पंजाब में वैसे ही लगभग सफाया झाड़ू ने कर रखा है, लेकिन अभी इन्होंने सांसदों की, जो सांसद हैं उनकी पत्नियों को विधायकों का टिकट दे करके चुनाव लड़वा दिया। तो मुखड़े में पंजाब है, बाकी पूरी पैरोडी में दुखड़े हैं कांग्रेस के। वो सुना देता हूँ, सुनिए। अरे वाह री वाह कांग्रेस आई, ये कैसी टिकट बटाई, प्राजी तो एमपी बन गए, पर जाई भी लड़वाई। अरे उड़ गए पंजाब में तिनके, उड़ गए पंजाब में तिनके, दिन कटते हैं गिन गिन के, आगे कुआं है जिनके, पीछे है खाई। वाह रे वाह, वाह रे वाह। आगे देखिएगा। हो झारखंड में खंड खंड हो, यूपी ने बिसराया आया, हाथ में कुछ नहीं आया हो। आया क्या, क्या बात है भाई। अरे झारखंड में खंड खंड हो, यूपी ने बिसराया आया, हाथ में कुछ नहीं आया हो। महाराष्ट्र में महा अघाड़ी ने भी काम लगाया भाया, राम मिले नहीं माया। ओ सोचो सोचो जरा, देखो देखो जरा। हाँ, और अगली पंक्ति में आप भी ताली बजा देंगे, इतनी बढ़िया है। ओ सोचो सोचो जरा, देखो देखो जरा। हाँ, कर दे पंजाब न पंजे को ही गुड बाई। वाह रे वाह कांग्रेस आई, वाह रे वाह कांग्रेस। और देखिएगा। हो ऐसी खींचातान मची है, जैसे कि देवरानी जी से लड़ती है जेठानी हो। चन्नी कन्नी काट रहे हैं, करते हैं मनमानी, जैसे दुश्मन हो वो जानी। और थोड़े तुमसे खफा, थोड़े से हैं बेवफा हो, पुरखों की लुट गई देखो पूरी कमाई। हाँ वाह रे वाह कांग्रेस आई, वाह रे वाह कांग्रेस आई, ये कैसी टिकट बटाई। आखिरी सुनिएगा। एक मैं दृश्य बनाता हूं कि मान लो कांग्रेस अगर एक बारात जैसी हो, तो उसमें कौन क्या कर रहा है वो देखना। चुनावों की बारात कांग्रेस की। अरे हो ना तो घोड़ा है, ना हाथी, ना ही ढोल बराती, ना ही बुआ गीत सुनाती। अरे सहरा लेकर भाग गए हैं, सहरा लेकर भाग गए हैं गठबंधन के साथी। झाड़ू पकड़े आज घराती। ओ कैसी ये गुड़चड़ी आई, कैसी घड़ी हो, दूल्हा बजाता घूमे अपनी शहनाई। वाह रे वाह, ओ वाह रे वाह कांग्रेस आई, ये कैसी टिकट बटाई, अपनों से अनबन हो गई, क्या कर लेंगी पर जाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। गलतफहमी पाले हैं भाजपाई।
हो सकता है चारू जी आप लोगों ने बहुत अच्छे काम किए पार्टी ने, लेकिन एक पक्ष तो है ना जो आपको टारगेट करता है। तो अनिल जी के मन में जो है मैं सुना देता हूं आपको। ये जनता जिस दल से खफा है, अगली लाइन उठाना बच्चों। ये जनता जिस दल से खफा है वो भाजपा है, वो भाजपा है। दिल जिसका राहुल से कपा है वो भाजपा है, वो भाजपा है, वो भाजपा है। और कर क्या रहे भाजपा वाले? चेक सभी का बैग कराते, खुद का झोला नहीं दिखाते, प्यार दिखा के खौफ न डालो, कान में आई ड्रॉप न डालो, प्यार दिखा के खौफ न डालो, कान में आई ड्रॉप न डालो। झूठ का जिसने मंत्र जपा है वो भाजपा है, वो भाजपा है, वो भाजपा है। अभी इन्होंने एक ऐसे एम्स की घोषणा की थी जो बना ही नहीं था, उसके नाम पर वोट मांगी पूरे बिहार में। इन पर इतने ब्लेम्स खुले हैं, कुर्सी के बस गेम्स खुले हैं, और अब तक जाने कितनी जगह पर नेम्स के ही बस एम्स खुले हैं। पूरी कली खोल दी, पूरी कली खोल दिया। इन पर इतने ब्लेम्स खुले हैं, कुर्सी के बस गेम्स खुले हैं, अब तक जाने कितनी जगह पर नेम्स के ही बस एम्स खुले हैं। काम से ज्यादा एड छपा है, काम से ज्यादा एड छपा है, वो भाजपा है, वो भाजपा है, वो भाजपा है। आज तो जनता के दिल में आखिरी सुनिए अनिल भाई। यूपी में इन्हें अखिलेश रुलाएं, महाराष्ट्र में उद्धव उलझाएं, और भैया बहन वायनाड में छाएं, झूला वो झूले चक्कर ने आए, झूला वो झूले चक्कर इन्हें आए। दक्षिण में जो फिर से सफा है वो भाजपा है, वो भाजपा है, वो भाजपा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अच्छा गौरव भाई ने अच्छा किया। और अनिल जी आपसे विशेष मतलब 2-3 चंद आपको दे रहा हूँ कि वो पहुँचाएं वहाँ तक। पहले तो सुक्खू दादा को प्रणाम करते हैं जहाँ जनता थोड़ा दुखू स्थिति में है। हाँ, दुखू स्थिति में है, और ये नौजवान पीढ़ी है सब समझती है। शाहरुख जी आप सुनिए कि विकास भलाई न भरोसा बहस में है, विकास भलाई न भरोसा बहस में है, क्या किसने उड़ाया क्या परोसा बहस में है, क्या किसने उड़ाया क्या परोसा बहस में है। सुक्खू जी जनता हो दुखी ये बात कह रही, सुक्खू जी जनता हो दुखी ये बात कह रही, अफसोस हिमाचल में समोसा बहस में है। और भाई साहब अभी भाई बहनों की बात की, सभी भाई बहनों को प्रणाम कर रहा हूँ, लेकिन जो झुलवा झुलाया जा रहा है इस पर मेरी 4 पंक्तियां जो जनता, राहुल जी भी वायनाड छोड़ दिए, प्रियंका जी को दे रहे हैं। देखिए, सपनों की बात करके सुला करके चल दिए, लग ये रहा है जैसे बुला करके चल दिए। सपनों की बात करके सुला करके चल दिए, लग ये रहा है जैसे बुला करके चल दिए। राहुल जी वायनाड भी ये कहने ना लगे, राहुल जी वायनाड भी ये कहने ना लगे, वादों के पालने में झूला करके चल दिए। और एक और प्रयोग है कि पंजाब में अब वो घर परिवार में ही टिकट बांट दिए, कांग्रेस वैसे ही उसके ऊपर आरोप लगता रहा, परिवार आगे पार्टी ये सब करके। तो देखिए क्या होता है स्थिति। पार्टी के दूजे काम ना इस बार करेंगे, दुनिया का नहीं घर का ही उद्धार करेंगे,
परिवार को ही हमने मान ली है पार्टी, परिवार को ही हमने मान ली है पार्टी, पत्नी जी का ही सिर्फ हम प्रचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, क्या बात है, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। ऐसे कैसे उद्धार करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि दो बातें अभी तक मुख्य रूप से सामने आई। पहले तो जब कवि महोदय कह रहे थे तो उनकी पहली लाइन थी कि आई कांग्रेस आई, जो उन्होंने अपने शेर की शुरुआत करी। तो मैं इनकी इस बात से सहमत हूँ कि कांग्रेस ही आएगी, महाराष्ट्र में भी, झारखंड में भी। इन्होंने परिवारवाद का आरोप लगाया। सबसे दुखद बात यह है कि जब हमें आधी जानकारी होती है, झारखंड में 68 टिकट में से 33 टिकट भारतीय जनता पार्टी ने परिवार के लोगों को दी है। इसलिए आपने पंजाब में दे दिया। हमने पंजाब का तो अच्छा, एक बात बताइए, हमारे तो आप 2 टिकट को इशू बना देंगे, लेकिन वहां पर आप 33 टिकट को भी इशू नहीं बनाएंगे। ये तो दोहरा मापदंड हुआ ना। और मैं तो ये कहना चाहता हूं भाई, आप लोग, आपने क्योंकि वादों की बात करी, हम लोग वो हैं जो करके दिखाते हैं। हमने कर्नाटक में जो गारंटी दी वो आज हो गई है, पूरी हो गई है। आज वहां पर माताएं बहनें जब घर से निकलती हैं तो बसों में उनको टिकट नहीं खरीदना पड़ता। वहां सिलेंडर के रेट देखिए कि जहां दुनिया में 1100, देश में 1100 का मिल रहा है, वहां 450 का मिल रहा है। 25 लाख तक का आपका बीमा फ्री है। किसी को कोई दिक्कत आ जाए तो उसका वहन सरकार करती है। हम वो थोड़ी है जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात कर दें, कोई पूछे तो कह दे जुमला है। 15 लाख खाते में की बात करें, पूछो तो जुमला है। और जो अंत में जब सवाल पूछा जाए कि आपने 10 साल क्या किया, तो कहेंगे कटेंगे तो बटेंगे। हम ऐसे वाले लोग नहीं है भाई। हम तो ये मानते हैं कि जनता ने हमें जनता के काम के लिए चुना है, और जब हमें जवाब देना होगा तो हम उन काम को बताएंगे कि हमने कर्नाटक में जो गारंटी दी वो पूरी करी, तेलंगाना में पूरी करी, हिमाचल में पूरी करी, और अब महाराष्ट्र और झारखंड में भी जो करेंगे वो पूरी करके दिखाएंगे। बड़े मज़े आ रहे हैं मुझे सुनकर, क्योंकि हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम तो दे रहे थे, लेकिन पेंशन देने के चक्कर में भूल गए कि पगार भी देनी पड़ती है। कर्नाटक में बस की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जब बस वाली कंपनी ने बिल पेश कर दिया सरकार के सामने तो कहते हैं पैसे नहीं है, अभी मोदी जी से मांग कर लाएंगे, उसके बाद हम आपको पैसे दे पाएंगे। तो भाई इस तरीके की राजनीति, जहाँ पर जैसे आपने कहा हिमाचल प्रदेश में पेंशन और सैलरी का डिस्कशन होने के बदले, दूध कितने में बिक रहा है उसका डिस्कशन होने के बदले, अगर सीआईडी समोसे ढूंढने में लग जाएगी तो कहाँ जाएगा प्रदेश? चलिए, झारखंड से आए। आपने अभी कहा कि जनता आपको कैसे नकार रही है, ये आपकी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, सब भाजपा ही पूरे लोगों को समझ में नहीं आ रही है। एक्चुअली भाजपा एक ऐसी गाड़ी लेके चल रही है जिसमें चारों इंडिकेटर जल रहे हैं। नहीं, आगे के दो, पीछे के दो, कांग्रेस की तरफ से तो और इंडिकेटर किधर को मुड़ेगी ये समझ में नहीं आ रहा है। अब सुनिए, ये कंफ्यूज करके रखा हुआ है पूरे देश को, कह कुछ रहे हैं कर कुछ रहे हैं। अनिल जी सुनिएगा, एक नया नारा दे रहा हूं, सुनना। अभी पीछे प्रयागराज में बच्चों ने अपनी नौकरी को लेकर के कुछ प्रोटेस्ट किया तो उनको लाठियों से पीट दिया गया। वहां से शुरू करता हूं मैं। आपके शासन में बेरोजगारों के सपने कब तक टूटेंगे? भाजपा की थ्योरी है बटोगे तो कटोगे, और प्रैक्टिकल है जुटोगे तो कूटेंगे। जुटोगे तो कूटेंगे। भाजपा भी कमाल है, जहां सरकार नहीं है वहां नौकरी की घोषणाएं बघार रही है, पर जहां सरकार है वहां नौकरी के नाम पे लाठी मार रही है। वाह वाह वाह, बढ़िया, वाह। लाठी लाठी मार रही है। कुछ दिन पहले हेमंत सोरेन ने कहा ये लोग पॉकेट मार हैं, भाजपा वाले, ये लोग पॉकेट मार हैं। शायद उनके बयान महज संयोग थे, पर इसको क्या कहें, मिथुन चक्रवर्ती की जेब वहां कटी जहां सिर्फ भाजपा के लोग थे। जहां सिर्फ भाजपा के लोग थे, शिंदे जी से शिवसेना छुड़वा दी। बीजेपी वाले असली पासा तो अब फेंकेंगे, अगर जीते तो भाजपा का सीएम शपथ लेगा और शिंदे जी उसका मुंह देखेंगे। शिंदे जी उसका मुंह देखेंगे। भाजपा का अलग स्टाइल है, दूसरों के तवे पर अपनी रोटी सेक लेती है। दुनिया पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो करती है, बीजेपी इस्तेमाल करके फेंक देती है। बहुत बहुत धन्यवाद जी।
स्वागत है। बहुत उलझा रही है आजकल बोली तुम्हारी, बहुत उलझा रही है आजकल बोली तुम्हारी, समझ में बात नहीं आती तुम्हारी। समझ में बात नहीं आती तुम्हारी, खुद ही लिखते हो फिर खुद काटते हो, खुद ही लिखते हो फिर खुद काटते हो, न जाने जांचता है कौन ये कॉपी तुम्हारी। कमी पूछो चारू जी मुझसे, अगर पूछे कोई कांग्रेस में कमी, कोई कमी नहीं है, बस एक बात है, कमी ये है कि चाहे देवता हो सामने, कमी ये है कि चाहे देवता हो, बहुत दिन तक नहीं बनती तुम्हारी। बहुत दिन तक नहीं बनती तुम्हारी। और अभी राहुल जी उधर वायनाड में जिप लाइन पे चले, वो रस्सा होता है ना जिसपे लंबी ट्राली चलती है, राजनीतिक सरोकारों में देखिए उसका क्या मतलब है। चुनावी रेस जिप लाइन नहीं है, चुनावी रेस जिप लाइन नहीं है, यहां चलती नहीं गाड़ी तुम्हारी। यहां चलती नहीं गाड़ी तुम्हारी। अगर ये एम्स, गौरव वाह वाह, अगर दिखते नहीं ये एम्स हाईवे, अभी बोल रहे थे ना कि वो झूठा बना दिया, सही बात है। हाईवे, अगर दिखते नहीं ये एम्स हाईवे, कॉमा हाईवे, अगर दिखते नहीं ये एम्स हाईवे, यकीनन वीक है दृष्टि तुम्हारी, यकीनन वीक है दृष्टि तुम्हारी, यकीनन वीक है दृष्टि तुम्हारी। जहां देखो है केवल जाति जनगणना का मुद्दा, है ना चारू जी? जहां देखो, अभी कर्नाटक में बोले वहां भी कराएंगे महाराज, जहां देखो वहां है जाति जनगणना का मुद्दा, नियत लगती नहीं अच्छी तुम्हारी। और अभी एक चर्चा आई कि वहां पंजाब में घर वालों को टिकट दे दिया, मुझे तो वो दृश्य आ गया मेरे घर में, जब हम लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं, घर वाली आगे आगे कौन होता है, पीछे पीछे बैग लिए हम होते हैं। वहीं से एक शेर सुनना कि नेताइन वोट मांगे हैं नेताजी पीछे पीछे, नेताइन वोट मांगे हैं नेताजी पीछे पीछे, और पड़ी ये चाल भी उल्टी तुम्हारी। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू। ये मुद्दा जो कह रहे हैं, मुद्दे बहुत सारे हैं। रोजगार का जो बताया कि लाठियों से मारा, तो आप घोषणा पत्र आपका बहुत बढ़िया रहता है हर बार, लेकिन अमल में नहीं आता, जमीन पे उतरता नहीं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। बाद में रोजगार मांगते हैं युवा जब, तो आप एकदम चुप्पी साध लेते हो, आप बिल्कुल वैसे बन जाते हो जैसे मुन्ना भाई MBBS में एक वो था आनंद बनर्जी, बिल्कुल उसी तरीके से। हाँ, तो उसके लिए डॉक्टर कहते थे कि सब्जेक्ट देख सब रहा है, सब्जेक्ट सुन भी सब रहा है, पर बोलता नहीं है। तो ऐसे ये लोग चुप्पी साध लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं एक घोषणा पत्र से ही आपके लेके आता हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कोई मुन्ना भाई आएगा जो इन्हें बोलने के लिए मजबूर करे, कम से कम पलकें तो झपकाएंगे ये। हाँ, कि प्रचार आपकी डिलीवरी कैसे होती है, घोषणा पत्र के बाद आप काम डिलीवर कैसे करते हो, कि प्रचार में ही पूरा दमखम लगाती है भाजपा, क्योंकि सत्ता की नाव को खेना होता है। हर राज्य को नंबर 1 का सपना दिखाते हैं ये, क्योंकि चुनाव में वोट भी लेना होता है, पर जीतने के बाद वो वादे पूरे नहीं होते कहीं भी। पकौड़ा निकलता है जो वादों में छेना होता है, पकौड़ा निकलता है जो वादों में, और इनके काम करने का तरीका, चारू जी सुनेंगे तो पढ़ेंगे हम। हाँ, सुनिए, पकौड़ा निकलता है जो वादों में छेना होता है, नारियल पानी वाले की तरह से 2 नारियल चेक तो करते हैं, पर बाद में देते वही हैं जो इन्हें देना होता है। ये इनके काम करने का तरीका है। हाँ, गडकरी जी ने कहा कि फसल हमारी बढ़ती जा रही है भाजपा की, इसलिए कुछ खराब फसलें भी आ गई हैं। दरअसल उनके कहने का मतलब ये था कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उन पे कीटनाशक की जरूरत है। सुनिए, कि कीटनाशक की बात जिनके लिए कर रहे हैं, उल्टा उन्हें इत्र रस पान मिल जाता है। बहुत सेवा खुशामद होती है। पुराने कार्यकर्ताओं का तो काम केवल इतना रह गया है, जितना वो दाढ़ी बनाने वाले रेजर के ऐड में होता है, वो लास्ट में एक लड़की आती है, बस उतना ही काम रह गया वो, बस। हाँ, उसका वो ऐसा करके चली जाती है। कीटनाशक की बात जिनके लिए कर रहे हैं, उल्टा उन्हें इत्र रस पान मिल जाते हैं। पुराने वालों को बनाया जा रहा है फूल, सिर्फ नए वालों को तो फूल दान मिल जाते हैं। अभी एक कार्यकर्ता को लात मार दी,
एक नेताजी ने वो फोटो में आ रहा था, फ्रेम में आ रहा था, उसे लात मार के भगा दिया। फसल खराब जिन्हें कह रहे हैं पार्टी में, आते ही पदों के भी इनाम मिल जाते हैं। और तालियां उठाना। फसल खराब जिन्हें कह रहे हैं पार्टी में, आते ही पदों के भी इनाम मिल जाते हैं। और भाजपा का लगा कर लोगों उन फसलों को, अच्छी फसलों से भी ऊंचे दाम मिल जाते हैं। अच्छी फसलों से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाहर वाले नहीं लेने चाहिए, इस पे तो इन्होंने भी ताली बजाई कि बाहर वाले नहीं आने चाहिए, ये पुराने लोग हैं। देखिए, बाहर वाले आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में क्योंकि वो आपकी आइडियोलॉजी के साथ अलाइन करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक मैं नज़रिए की बात आपकी ये देख रही हूँ। आप मुझे बताओ, आपके लॉजिक से जनता को समझ नहीं आता, या दिखाई नहीं देता, या धरती पे काम नहीं दिख रहा है? अगर कॉलेज बन रहे हैं तो वोट मिल रहे हैं, सड़कें बन रही हैं तो वोट मिल रही हैं, ज़िंदगी बदल रही है तो वोट मिल रही है, वरना तो वो वोट नहीं देंगे। एक जो माइंडसेट है ना ऑपोजिशन का कि हमें पता है जनता से ज़्यादा, आप वोट दे चुके हो, सरकार बन चुकी, कोई बात नहीं, फिर भी हमें तुमसे ज़्यादा पता है, ये एक रीज़न है डाउनफॉल का। आप चाहे अमेरिका की राजनीति देख लो या हमारे देश की। अच्छा, आखिर में क्योंकि भाई साहब ने ये जातीय जनगणना की बात करी थी, एक डिवाइड एंड रूल हमने सुना था, है ना? डिवाइड एंड रूल, रिलीजन के नाम पे, धर्म के नाम पर इतनी कोशिश करी कांग्रेस ने, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 6 बार, मतलब कितने चुनाव ये लाइन से हारे, इनकी दाल गली नहीं, तो अब ये जाति पर आ गए हैं। डिवाइड एंड रूल ये करेंगे ब्रिटिशर्स की तरह, लेकिन अब जाति के नाम पर करेंगे। हाँ, जहां जनगणना कर चुके हैं कर्नाटक में, रिलीज करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। यूएस जाकर ये बोलकर आ जाते हैं कि जब हमारी पावर वापस आएगी हम आरक्षण खत्म कर देंगे, और यहाँ महाराष्ट्र जाकर आरक्षण बोलते रह जाते हैं। तो क्या भाई डिजिटल दुनिया में आपके 2 भाषण कंपेयर नहीं हो सकते? आखिरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बार बार मैं सुन रही हूँ, बटेंगे तो कटेंगे। यूनाइटेड वी स्टैंड तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि अंग्रेज कह गए, लेकिन बटेंगे तो कटेंगे आपके लिए गलत बात हो जाती है। देखिए, मैं तो, हमारी बहन जातीय जनगणना की बात कर रही हैं, मैं तो कह रहा हूं कि आप स्पष्ट कर दीजिए ना, कह दीजिए कि हम जातीय जनगणना नहीं कराएंगे। मैं पहले इसी पे आपका जवाब चाहता हूं। आप एक बार स्पष्ट रूप से कह दीजिए कि हम जातीय जनगणना नहीं कराएंगे, तो जनता को पता। वो कह रहे हैं आपने कर्नाटक में कराई, आप बता नहीं रहे। देखिए, पहली बात तो ये केंद्र का काम है, प्रदेश की सरकारें जो है, नहीं, हम गणना करा रहे हैं, उसके बेसिस पे अपनी आप नहीं तो गणना करा के आप रिलीज नहीं करोगे, वो रिलीज केंद्र करेगा क्या? देखिए, एक बात सुनिए, जातीय जनगणना कराने का अधिकार जो है केंद्र के पास है। हम प्रदेश में अपनी जातीय जनगणना कराकर हम उसको, अपनी जो पॉलिसीज हैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप मुझे क्यों नहीं कर रहे? अरे बिल्कुल शुरू कर रखा है। हमारे अभी कर्नाटक को आए हुए हमें साल भर नहीं हुआ है, और जहां तक हमारी बहन जी हैं वहां पर 10 साल से बैठी है, इन्होंने जातीय जनगणना पे कोई क्लियर स्टैंड नहीं किया है। और आपत्ति क्या है? हम लोग यही तो कह रहे हैं कि भाई जो लोग 85% हैं संख्या में, पिछड़े दलित आदिवासी, उनकी जातीय जनगणना करके बता दीजिए ना कि किसके पास कितना अधिकार है। 10% लोग जो है 90% नौकरी में बैठे, 5% लोगों के पास देश का 80% पैसा और संसाधन है, और हम उस पर सवाल उठा रहे हैं तो आपको दिक्कत आ रही है। आप चाहते हैं कि गरीब गरीब रहे और निरंतर गरीब होता चला जाए, लोग बच्चे पढ़े ना, इसी के कारण तो आप नहीं चाह रहे हैं कि जातीय जनगणना हो। आप कह रहे हैं कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए? नहीं, मैं ये कहती हूँ, और ये हमारे अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि जातीय जनगणना विभाजन की बात है, और ये हमने ऑन रिकॉर्ड प्लेस। तो नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। जो जनगणना आगे आने वाले समय में होगी वो इकोनॉमिक बेसिस पर होगी, इकोनॉमिक बेसिस पर होगी। कौन बैकवर्ड है वो इकोनॉमिक बेसिस पे तय होगा। आज उत्तर प्रदेश में कम से कम 30,000 नौजवान सड़क पर बैठा हुआ है, अपना इसलिए इंतजार कर रहा है कि आरओ एआरओ की वो भर्ती जो 6 महीने पहले हो जानी थी, जिसके पेपर लीक हुए थे, वो आज भी सरकार नहीं करा पा रही है। और मैंने 4 लाइनें भी लिखी हैं उस पर, अगर आप इजाजत दे तो मैं पढ़ देता हूँ। स्वागत है। ये हमारी हिम्मत, हम इजाजत नहीं देंगे। ना नौकरियों की भर्ती करेंगे, ना कानून व्यवस्था पर कंट्रोल रखेंगे। नौकरियों की भर्ती तो मैंने इलाहाबाद के परिप्रेक्ष्य में कही, जो वहाँ आंदोलन हो रहा है, और कानून व्यवस्था इसलिए कही कि एटीएस की में जो एक महिला पुलिसकर्मी है वो पोस्टेड है, उसके घर में घुसकर बदमाशों ने उसके कपड़े फाड़ दिए। ये हालत है इनके कानून की। मैं आम आदमी की तो बात ही छोड़िए। तो ना नौकरियों की भर्ती करेंगे, ना कानून व्यवस्था पर कंट्रोल रखेंगे, लेकिन चुनाव आएगा तो एक ही नारा रटेंगे, कटेंगे तो बटेंगे, कटेंगे तो बटेंगे। लेकिन जनता कह रही तुम्हारी इन्हीं हरकतों के कारण वोट तुम्हारे खिलाफ करेंगे, जिससे कि नफरत वाले सत्ता से हटेंगे, सत्ता से हटेंगे। बांट दो। नहीं, आप तो बटे हुए हो, बस कट जाओ।
महाराष्ट्र और झारखंड में अब तो हो गया पक्का। महाराष्ट्र और झारखंड में अब तो हो गया पक्का, गठबंधन के सारे बॉलर होंगे हक्का बक्का। अरे मोदी जी ही मारेंगे फिर छक्का, कांग्रेसियों को हार मिलेगी, कांग्रेसियों को हार मिलेगी, बीजेपी को बाहर मिलेगी, बीजेपी को बाहर मिलेगी। क्या बात है, सबसे लंबी जिप लाइन पर झूल रहे हैं भैया, सबसे लंबी जिप लाइन पर झूल रहे हैं भैया, जीएसटी का अर्थ न जाने करते दैया दैया, जीएसटी का अर्थ न जाने करते दैया दैया। अरे खुद ही डुबाएंगे ये अपनी नैया, कांग्रेसियों को हार मिलेगी, कांग्रेसियों को हार मिलेगी। बड़े बदनसीब हैं कांग्रेसी। हरियाणा में हो गई छू, कान में मोदी कर गए कू। हरियाणा में हो गई छू, कान में मोदी कर गए कू, जनता इनसे पूछ रही है हेलो मिस्टर हु आर यू। तालियां थोड़ी और बढ़ाना बच्चों। क्या है फेक और क्या है ट्रू, जनता को मिल गया है क्लू, इसीलिए तो बीजेपी से बोल रही है आई लव यू, इसीलिए तो बीजेपी से बोल रही है आई लव यू, इसीलिए तो बीजेपी से बोल रही है आई लव यू। तुम आपस में खेलो हुतू तू तू, कांग्रेसियों को हार मिलेगी, बीजेपी को बाहर मिलेगी। कुछ और अच्छा लिखने का प्रयास किया किशोर जी। देश को जाति में बांटे इसीलिए है सन्नाटे, यूपी छोड़ो महाराष्ट्र में योगी काटे धर्राटे। हर देश को जाति में बांटे इसीलिए है सन्नाटे, यूपी छोड़ो महाराष्ट्र में योगी काटे धर्राटे। कविता। पंजा खुद खाए चाटे, पंजा खुद खाए चाटे, पेड़ ही खुद डाली काटे, पंजा खुद खाए चाटे, पेड़ ही खुद डाली काटे, फेल हो गए राहुल जी के सारे जूडो कराटे, फेल हो गए राहुल जी के सारे जूडो कराटे, फेल हो गए राहुल जी के सारे जूडो कराटे, बासी हो गए वादों के पराठे, कांग्रेसियों को हार मिलेगी, बीजेपी को बाहर मिलेगी। एक बार सब लोग साथ में। महाराष्ट्र और झारखंड में अब तो हो गया पक्का, गठबंधन के सारे बॉलर होंगे हक्का बक्का, मोदी जी ही मारेंगे फिर से छक्का, कांग्रेसियों को हार मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया, लव यू चारू जी, थैंक यू, अनिल जी थैंक यू। अभी भाजपा में अभी गडकरी जी ने जो बयान दिया है वो छोटा मोटा बयान नहीं है, क्योंकि गडकरी जी की जो काम है जो आप दिखा सकते हैं, इतना बड़ा नेता अगर बोल रहा है कि भाजपा की फसल बढ़ रही है और आधी से ज़्यादा सड़ रही है, इसे काटने की आवश्यकता है, इसके नियंत्रण आवश्यक है। मैं दो छंद सुनाता हूँ गौरव, पहली बार सुन लेके सुनना। ब्रेड में फफूंद लग जाएगी, नहीं तो उसे ठीक ठाक रोस्ट कर टोस्ट बना लीजिए, और गठजोड़ के सताए नेताओं को आप फेयरवेल पार्टी का होस्ट बना लीजिए, और गठजोड़ के सताए नेताओं को आप फेयरवेल पार्टी का होस्ट बना लीजिए। गडकरी जी को इग्नोर मत कीजिएगा, जो वो कहते हैं ऑलमोस्ट बना लीजिए, और बाहर से आए हुए नेताओं का आप कोई भाजपा में अच्छा सा प्रकोष्ठ बना लीजिए। बढ़िया, अच्छा बाहर से आए हुए नेताओं का आप कोई भाजपा में अच्छा सा। अब देखो, आपने प्रकोष्ठ जो बनाया, ऐसे नेताओं का बागियों में देख लेना होड़ मच जाएगी, जोड़ तोड़ करने की होड़ वो लगेगी, फिर जोड़ने के लिए तोड़ फोड़ मच जाएगी, बढ़िया, जोड़ने के लिए तोड़ फोड़ मच जाएगी। फसल बढ़ेगी दिन रात ऐसी भाजपा की, काटने के लिए भाग दौड़ मच जाएगी। उस पे जो छिड़की विचारधारा वाली दवा, और उस पे जो छिड़की विचारधारा वाली दवा, सबके ही पेट में मरोड़ मच जाए। राज ठाकरे जी ने बयान दिया मन से, मतलब अपने मन से नहीं, पार्टी का नाम है मन से,
कि गठबंधन में मिला लो हम, सही है यार। हमको कहीं भी बिठा लो, दो दो इंजन चल रहे हैं। उनकी पार्टी का भी यही है कि दो दो इंजन चल रहे हैं, तीसरा मेरा इंजन लगा लो, हर गठबंधन में मिला लो, हमको कहीं भी फंसा लो, दो दो इंजन चल रहे हैं, तीसरा मेरा इंजन लगा लो, कि भगवा झंडा भी। सारी विचारधारा याद आ जाती है, सारी विचारधारा याद आ जाती है। जब वो उत्तर भारतीयों को डंडे लेकर मारते हैं तब इनको कुछ याद नहीं आता। सुनना कि भगवा झंडा भी मैं लहराऊंगा, लाउड स्पीकर भी मैं हटवाऊंगा, मेरा साथ अगर दो तो बतलाऊं कौन मैं हूँ, आइडियोलॉजिकल भी मैं कंफर्ट जोन में हूँ, मन से हो फिर बातें मन की हैं जो बातें, मेरी मन से मन को मिला लो, हमको कहीं भी बिठा लो, रो देंगे सुन के। हमको कहीं भी बिठा लो, और तीसरा उनका इंजन लगा लो, मौका लगे तो आप। बहुत बहुत धन्यवाद। सब कवि लोग अलग अलग रस की कविताएं सुनाते हैं, मैं आपको समोसा रस की कविता सुनाता हूँ। हाँ, हर पंक्ति में आएगा समोसा, देखियो तू। रसीले समोसे। हाँ, अब तक कांग्रेस को सीटें नहीं मिल रही थी, यहां तक तो ठीक था। अब आगे क्या हो रहा है ये सुनो आप। कांग्रेस की किस्मत का चेहरा नहीं खिल रहा है, हरियाणा में जलेबी नहीं मिली, हिमाचल में समोसा नहीं मिल रहा है। समोसा नहीं मिल रहा है। कांग्रेस को यह चिंता है कि समोसा कहां खो गया। जांच ही करनी है तो इस बात की कीजिए कि जनता का भरोसा कहां खो गया। बहुत बढ़िया भाई, वाह। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। भरोसा कहां खो गया। हिमाचल की कंडीशन खराब क्यों है? आर्थिक कंडीशन, पगार पेंशन तक की दिक्कत आ रही है। हिमाचल की कंडीशन खराब क्यों है ये पता लगाना आसान हो रहा है। किसी और का समोसा किसी और के पेट में जा रहा है, इसलिए नुकसान हो रहा है। इसलिए नुकसान हो रहा है। अच्छा, भाजपा ने इसका इशू बना लिया और उसका फायदा ले रही है। चुनाव का मौसम है पर कांग्रेस सिचुएशन पर ध्यान नहीं दे रही है। देख लीजिए, आपके समोसे का स्वाद भाजपा ले रही है। आपके समोसे का स्वाद भाजपा ले रही है। राहुल जी जिप लाइन का मजा ले रहे हैं। समोसा कांड हो रहा है। ऐसे कुंडली में बैठे राहु केतु नहीं हिलेंगे। सर, चुनाव पे ध्यान दे दीजिए, समोसे दोबारा मिल जाएंगे, वोट नहीं मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे विनीत भाई। जलेबी कर लिया आपने, समोसा कर लिया, पकोड़ों ने क्या पाप किया, वो भी तल लो। देखिए, यही समस्या है कि इस देश में समोसा मुद्दा बन गया, लेकिन महाराष्ट्र में चुनाव है और 7 किसान। कैसे बन गया? अच्छा, कैसे बन गया? सीआईडी ढूंढेगी समोसा तो मुद्दा नहीं बनेगा। मैं कह रहा हूँ कि वो जो भी काम रहा, कोई बहुत रेलेवेंट बात नहीं है, वो कोई रेलेवेंट बात नहीं है। रेलेवेंट बात ये है कि महाराष्ट्र में 7 किसान प्रतिदिन आत्महत्या करते हैं। 2013 में देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि भाई सोयाबीन का जो एमएसपी होना चाहिए वो होना चाहिए 6,000 रुपये प्रति क्विंटल, और वो आज की तारीख में चल रहा है, जबकि आप ही की सरकार है, वो चल रहा है 4,000 रुपये। लेकिन ये मुद्दे नहीं बनेंगे। मुद्दे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, और देखिए होता क्या है कि जिसकी सरकार होती है, मुद्दों पर क्योंकि मीडिया पर और सोशल मीडिया पर और तमाम तरह की चीज़ों पर एक कंट्रोल रहता है। सीआईडी पर तो आपका कंट्रोल था ना। मैं बता रहा हूँ, उसी बात पे आ रहा हूँ, उसी बात पे आ रहा हूँ। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम इश्यूज की बात करें। मैं समझता हूँ कि ये नौजवान पीढ़ी हमसे क्या सीख के जाएगी कि हमारे नेता समोसे की बात करते हैं, हमारी रोजगार की बात नहीं करते। ये आप नहीं, मुझे बताइए, ये कैसे नॉन इशू है? ये कैसे नॉन इशू है कि एक सरकारी विभाग में इतना बड़ा इशू बना के उसकी जांच हुई? ये कैसे नॉन इशू है? नहीं, देखिए,
पहली बात तो वो इशू इस बात का था कि भाई किसी को कोई जिम्मेदारी दी, उसने कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो बहुत बड़ी बात नहीं है। मीडिया ने उठाया, भाजपा ने उसे 20 जगह बोला, इसलिए वो इशू बन गया। भारतीय जनता पार्टी यदि रोजगार पर बात करे, किसानों की आत्महत्या पर बात करे, तो इशू वो बनेगा ना। लेकिन क्योंकि इस पर बात ना हो, इसलिए समोसा इंपॉर्टेंट है, इसलिए जलेबी इंपॉर्टेंट है। और मैं बार बार वायनाड का आप जिक्र कर रहे हैं, सबने लगभग जिक्र किया। मैं आपको बता दूं कि वायनाड में लैंडस्लाइड्स हुई, उसके बाद वहां की टूरिज्म इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म हो गई। राहुल गांधी जी ने जिपलाइन करके वहां देश को यह मैसेज दिया कि आप लोग वायनाड आइए, सुरक्षित है। उससे लाखों लोगों के जो घर चलते हैं उनके लिए काम किया। एक भी देश में एक सांसद बता दीजिए जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए इस तरीके से काम करता हो। इम्पॉर्टेंट इश्यूज, चाय समोसे से तो हमेशा ही प्रॉब्लम थी, उसके बाद आपने उसमें जलेबी जोड़ ली, अब आपने समोसा जोड़ लिया। आप ऐसे ही चलते रहोगे तो कुछ समय के बाद आपको खाने पीने को नहीं मिलेगा। तभी तो आपके गठबंधन के साथी मीटिंग से नाराज होकर यही बोलकर जाते थे कि भाई चाय समोसा तक नहीं हमको खिलाया पिलाया। लेकिन वायनाड की अगर आप बात करते हैं तो आपने वादे किए थे 100 से अधिक घर राहुल गांधी देंगे वायनाड में, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी ना, उसमें से एक भी घर आपने बनाया हो तो मुझे बताइए। किसानों का मुद्दा आप आज उठा रहे हो, लेकिन जहाँ जहाँ किसान हैं इस देश में, जब जब वहाँ चुनाव होते हैं, किसानों का वोट तो भारतीय जनता पार्टी को जाता है। क्योंकि एंड रिजल्ट ये है कि भारतीय जनता पार्टी केवल बात नहीं करती है, डिलीवर करती है अपने वादों पर। आखिरी बात, जिप लाइन, उससे पहले चल रहा था कि राहुल जी मैराथन पे निकले हुए हैं, देश का एक दौरा कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, मैराथन बोलते हैं, अच्छा भारत जोड़ो यात्रा, करेक्ट। भाई आप अगर इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, आप खतरों के खिलाड़ी बनना चाहते हैं, आप डाइव करना चाहते हैं, आप जिपलाइनिंग करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर प्रिटेंड मत करिए कि ये सब करने से आप नेता बन पा रहे हैं। मैं 4 पंक्तियां देना चाहता हूं, सुने। सदन से दफ्तर तक जो तेरी फोटो लगाती है, वही लाठी चलाती है, वही गोली चलाती है। अजब तस्वीर है गांधी तेरे आजाद भारत की, अजब तस्वीर है गांधी तेरे आजाद भारत की। सियासत जुमले देती है, महज बातें बनाती है, सियासत जुमले देती है, महज बातें बनाती है। और एक बात और, राज्य जी कंफर्ट जोन में है, राज्य जी कह रहे हैं सहयोग देंगे, लेकिन मेरा विनम्र आग्रह, हम पूरे भारत को समग्रता में देख रहे हैं, चारू जी ये बात पहुंचाइएगी। सहयोग अगर देंगे राज ताने ना देंगे, सहयोग अगर देंगे राज ताने ना देंगे, सम्मान बढ़ाएंगे मार खाने न देंगे, सम्मान बढ़ाएंगे मार खाने न देंगे। गारंटी एक मोदी जी भी आप दीजिए, गारंटी एक मोदी जी भी आप दीजिए। यूपी बिहारियों पे आंच आने न देंगे, यूपी बिहारियों पे आंच आने न देंगे। भाई और जैसा शुरू में सुदीप भाई ने कहा, बड़ी बात है, गडकरी जी जिनका काम पूरा दिख रहा है, हालांकि वो महाराष्ट्र में इररिलेवेंट कर दिए गए, वो जब कह रहे हैं तो बात समझिए। अपने शरीर में भी हो तो ऑपरेशन करना होता है, तब मैं कहता हूं कैसे विजय का सर पे अपने ताज सजेगा, कैसे विजय का सर पे अपने ताज सजेगा, कैसे हमारा दल भला इतिहास रचेगा, कैसे हमारा दल भला इतिहास रचेगा। चेहरे चरित्र चाल की चिंता जो नहीं की, चेहरे चरित्र चाल की चिंता जो नहीं की, गायब कमल हो जाएगा कीचड़ ही बचेगा, गायब कमल हो जाएगा कीचड़ ही बचेगा। और महाराष्ट्र में ही एक जन आपके खिलाफ हो गए, लेकिन पीछे से पता नहीं कौन सी गतिविधि हुई कि वो अब आप लोग का एकदम गुड़ गाने लगे, आपके साथ आ गए। तो ऐसा अचानक का परिवर्तन क्या हुआ है कि इशारा दे रहा हूं कि कल तक रहे थे कोस हलवा देने लगे हैं, कल तक रहे थे कोस, कल तक रहे थे कोस हलवा देने लगे हैं। कड़वे को फेंक माल पुआ देने लगे हैं, कड़वे को फेंक माल पुआ देने लगे हैं। नस कोई तो कमजोर दबाई गई है जो, नस कोई तो कमजोर दबाई गई है जो, देते थे श्राप और दुआ देने लगे हैं। और आखिरी बहुत आभार। और महाराष्ट्र की जनता ही फिर इंसाफ करेगी, महाराष्ट्र की जनता ही फिर इंसाफ करेगी। गलती की सजा देगी नहीं माफ करेगी, गलती की सजा देगी नहीं माफ करेगी।
स्वागत है मोदी जी का, आप प्रचार करें फिर। स्वागत है मोदी जी का, आप प्रचार करें फिर। पहले की तरह जनता फिर से साफ करेगी। बहुत आभार, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। खड़गे जी ने एक विवादित बयान दिया योगी जी के बारे में। वो खड़गे जी ने वो योगी जी की गलत छवि पेश कर रहे हैं। अच्छा। देखो मैं बताता हूँ सही छवि। आप योगी जी का चेहरा एक बार को सामने इमेजिन करिए। भोला भाला चेहरा है। ये देखो हंसने लगे। नहीं, मैं चलो बदलता हूँ शब्द। मैं शब्द भोला भाला चेहरा है इमेजिन करो योगी जी के लिए। अरे मैं सुनो मैं मैं शब्द बदल देता हूँ। सुनो, मासूम सा चेहरा है। क्या शब्द बदला है? अब पूरी बात करने दो। देखो, मासूम सा चेहरा है, मुस्कुराता रहता है, बयान दे के उसे भड़काना नहीं चाहिए। एक्शन करोगे तो रिएक्शन भी होगा, फिर सोए हुए शेर को जगाना नहीं चाहिए। सोए हुए। अब एक ये चेतावनी नहीं, इस पर सलाह है सावधानी बरतने की कि राजनीतिक विरोध करना हो तो करो, गेरुआ को बीच में यूं लाना नहीं चाहिए। हाँ, उन्होंने कहा कि कपड़े देखो ये गेरुआ पहनते तो चले जाए, राजनीति क्यों कर रहे हैं। राजनीतिक विरोध करना हो तो करो, गेरुआ को बीच में यूं लाना नहीं चाहिए। करंट तेज लगता है तार जोड़ते समय, तो अर्थ और फेस को मिलाना नहीं चाहिए। तो और अभी आप बता रहे थे जिप लाइन की बात चली, तो 4 पंक्तियां बस सादा सी कि जीत के रास्ते में कई बार रोड़े अटका चुके हैं, चुनावों में भी मुद्दों को कई बार भटका चुके हैं। अब हवा में लटक के वीडियो बना रहे हैं वो। अब हवा में लटक के वीडियो बना रहे हैं वो जो पूरी कांग्रेस को अधर में लटका चुके हैं। जो पूरी। और आप अभी जो कह रहे थे ना कि अब अभी जो आप कह रहे थे कि राहुल जी ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कई आपने उदाहरण दिए, वो जूडो कराटे, कभी ब्लॉगर वगैरह, इस तरीके से सब चीजें। मैं बता रहा हूं कि कांग्रेस में कौन क्या कर रहा है एग्जैक्ट। कि प्रियंका गांधी खुद और पूरी टीम वायनाड जीतने का पक्का दावा सब कर रहे हैं। और खड़गे जी ढो रहे हैं लोड पूरी पार्टी का। रैली वैली दावा आवा सब कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं में उत्साह की कमी है, फिर भी जोश होने का दिखावा सब कर रहे हैं। जोश होने का दिखावा सब कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा मौज में है राहुल गांधी इस समय, वो राजनीति के अलावा सब कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे। राजनीति के अलावा सब कर रहे हैं। बहुत अच्छा। कांग्रेसियों जोश में आ जाओ, भाजपा वालों होश में आ जाओ। अच्छा, फिर से एक मतला 2-4 से सुनना। तुम्हारे हर नए नारे के पीछे, अभी नारे आए, अनिल जी ने कई बार उनका जिक्र किया, इससे पहले भी लगातार नारे ही आए। तुम्हारे हर नए नारे के पीछे बहुत से राज हैं पर्दे के पीछे। तुम्हारे हर नए नारे के पीछे बहुत से राज हैं पर्दे के पीछे। और अभी जो इनका एम है भाजपा वालों का, वो बदल गया। पहले राहुल जी पर इनके सारे तंज रहते थे, अभी निशाना दूसरी तरफ है। ये भय है इनके अंदर। वहां से एक शेर सुनो। तुम्हें राहुल से डर लगने लगा है। अनिल जी ठीक है ना? इन्हें राहुल से डर लगने लगा है, पड़े रहते हैं बस खड़गे के पीछे। इन्हें राहुल से डर लगने लगा है, पड़े रहते हैं बस आप तो देते नहीं। पड़े रहते हैं बस खड़गे के पीछे। एक अलग सा एक वो ला रहा हूं, देखना। पूरे विश्व में इस बात की चर्चा है। आज यहां से मंच से नहीं आया, मैं कोशिश करता हूं अगर आप तक पहुंचे। ये जो बिश्नोई वर्सेस खान है ना, ये जो बिश्नोई वर्सेस खान है ना, है बोलो कौन इस लफड़े के पीछे है? बोलो कौन इस लफड़े के पीछे? और एक शेर सुनना, भारतीय जनता पार्टी। अनिल भैया आप तो लिखने में व्यस्त हो जाते हो। शेर सुनो। पुलिस की छावनी है घर के आगे,
पुलिस की छावनी है घर के पुलिस की छावनी है घर के आगे, जमा बटमार है बंगले के पीछे। जमा बटमार है बंगले के पीछे। और एक शेर भाजपा वालों, इसको भी बर्दाश्त करना कि तुम्हारा जातिगत मैटर गजब है, तुम्हारा जातिगत मैटर गजब है। तुम ही अगड़े से आगे, तुम ही पिछड़े के पीछे, तुम ही अगड़े के आगे, तुम ही पिछड़े के पीछे। और समोसे को लेकर के, हाँ, समोसे को लेकर के बड़े मुद्दा बना रहे हैं। इससे पहले एक मुद्दा बना था, तब आप लोग बैक फुट पे थे। अब वहीं से शेर सुनना कि बजट के बाद संसद में बटा जो, बजट के बाद संसद में बटा जो, समोसा था उसी हलवे के पीछे। समोसा था उसी हलवे के पीछे। और एक शेर ये नौजवान दोस्तों आपके नाम की, मुझे राहुल से करनी है मोहब्बत, मुझे राहुल से करनी है। अरे मोहब्बत की दुकान खोल के बैठा है जी। मुझे राहुल से करनी है मोहब्बत, पड़ा तो है किसी तगड़े के पीछे। शेर समझ में आएगा तब ताली आएगी। मुझे राहुल से करनी है मोहब्बत, पड़ा तो है किसी तगड़े के पीछे। टिकट जिसको बीजेपी ने दिया था, खड़ा वो शख्स है शिंदे के पीछे। और चार मिसरे बात तमाम, राजनीति है गौरव, सियासत है ये। इसको शतरंज से जोड़ करके देखता हूं, सुनना। काम निपट जाता है एक दिन, थोड़ा हो या ज्यादा हो। अहले सियासत सुने हिंदुस्तान के, काम निपट जाता है एक दिन, थोड़ा हो या ज्यादा हो। अंत शून्य पर ही होता है, पूरा हो या आधा हो। अंत शून्य पर ही होता है, पूरा हो या आधा हो। ये शतरंज सियासत की है। खेल खत्म हो जाने पर सभी एक डिब्बे में होंगे, राजा हो या प्यादा हो। अच्छा ही सुनाता हूँ मैं, अच्छा ही सुनाता हूँ। थैंक यू सो मच। नहीं है ना, मुझे पता है, मुझे पता है। भाई राहुल जी की बात करें तो कहते हैं राहुल की बात क्यों करते हो, लेकिन अब खड़गे जी की बात करने लग गए हैं तो आपको उससे भी जेलसी हो रही है। कोई तो करे खड़गे जी की बात, कांग्रेसी तो कोई करता नहीं, राहुल जी तो करते नहीं। कम से कम हम उनको एक प्रेसिडेंट का दर्जा तो दे रहे हैं। और बोले भैया ने एक बहुत अच्छी बात कही, मैं लेकिन इस एक बात कहना चाहूँगी, भारतीय जनता पार्टी इंट्रोस्पेक्शन करती है। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आप रास्ते से भटक रहे हैं या आपसे गलती हो सकती है, इंट्रोस्पेक्शन करना ज़रूरी है। हमारे बड़े नेता अगर कोई बात बोल रहे हैं तो छुप छुपा के नहीं बोल रहे, ओपनली बोला है और इसका कोई बुरा भी नहीं मान रहा। इंट्रोस्पेक्शन करा जाएगा, देखा जाएगा, जो देश हित में होगा और फिर जो पार्टी हित में होगा वो निर्णय लिया जाएगा। आप कब करोगे इंट्रोस्पेक्शन? देखिए, मैं तो समझता हूँ, क्योंकि मेरी बहन ने खड़गे जी के बारे में कहा, हमारी पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। और एक दलित कैसे इतनी बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया, तो इनके पेट में दर्द तो होना स्वाभाविक है। अरे हम तो आपसे जानना चाहते हैं भाई, आप क्यों नहीं किसी दलित को प्रधानमंत्री बना देते हैं, क्यों नहीं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते हैं, क्यों नहीं बनाए? इन्होंने बनाए हैं। बता रहा हूँ मैं। संघ के कितने अध्यक्ष दलित बनाए बताइए आप मुझे, एक भी संघ का अध्यक्ष दलित रहा हो तो बताइए। और दूसरा, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो चुन के आए हैं, मेरे जैसे कार्यकर्ताओं ने वोट किया। ऐसे थोड़ी कि नड्डा जी जैसे बन के आ गए कि वो बेचारे मंच पे ऐसे हाथ हिला रहे थे, अमित शाह साइड में टपकी मारी और उधर कर दिया। और जब अभी जेपी में अभी हमारे साथी बता रहे थे कि एक कार्यकर्ता को बीजेपी के नेता ने लात मार दी क्योंकि वो फ्रेम में आ रहा था, तो मैंने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को अमित शाह धक्का मार देते कि चल निकल, ऐसे करके वो साइड में चले जाते हैं। तो भाई आपको थोड़ी पता चलेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का इंपॉर्टेंट। एक बहुत महत्वपूर्ण बात बार बार आ रही है कि जातियों में बांटने का काम करते हैं। आप देखिए, बांटना किसे कहते हैं। इस देश में आज तक सिर्फ पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने ये कहा है कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूँ। क्यों? क्योंकि पिछड़े समाज का वोट लेना था। हम वोट के लिए थोड़ी पिछड़े की बात कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं उन पिछड़ों का अधिकार दे दीजिए ना, जो 60% आबादी में है, उन्हें सरकारी नौकरियों में, संस्थानों में जगह दे दीजिए, हम मान लेंगे आपको। एकमात्र प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो कहते हैं कि राष्ट्रपति दलित जाति का मैंने बनाया, लेकिन उनको राम मंदिर में नहीं बुलाते हैं। एक जो आदिवासी महिला को आपने बनाया, आपने 10 बार गाया, झारखंड में भी ये बात कही कि हमने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना दिया है। उस महिला का कितना अपमान संसद के उद्घाटन उन्होंने इसलिए एक सेकंड, नहीं, मैं सिर्फ एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि उन्होंने इसलिए कहा कि मैं पिछड़ा हूं क्योंकि उनको पिछड़ों के वोट चाहिए थे, तो आपने जनेऊ क्यों पहना था? नहीं,
देखिए पहली दो चीजें हैं, मोदी जी नहीं, जनेऊ पहनना ना पहनना उन किसी का व्यक्तिगत आधार है भाई। आप अरे भाई मैं अगर कोई किसी जाति से बिलोंग करता है, उसके उसमें कोई चीज अगर वो पहनता है, वोट लेने के लिए नहीं पहना था, कोई वोट का मतलब ही नहीं है। वोट लेने का कोई मतलब नहीं था। बात नहीं, मैंने मान लिया ये पॉलिटिकल, जनेऊ पहना था किसी मंच की रैली पे थोड़ी। ये एनजीओ चलाते हैं, इनके राहुल जी दिवाली पर चाहे नटराज को दिया दिखाए, इनको इस बात का फर्क नहीं दिखता। बुरा मुझे इस बात का लग रहा है क्योंकि ये प्रेसिडेंट मुर्मू का नाम हमेशा अपने फायदे के लिए लेते हैं, मुझे दुख होता है। नाना पटोले आपके महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि राम मंदिर में धुलाई सफाई होनी चाहिए क्योंकि हमारी राष्ट्रपति वहां पर जाकर आई हैं। तो आप इस तरीके की बातें प्लीज मत करिए। दलित को आपने अध्यक्ष बना दिया, उसकी वही क्वालिफिकेशन रह गई जीवन में? ये बताइए, बार बार एक ही बात बोलते हैं, उसकी वही क्वालिफिकेशन रह गई। मेरिटोक्रेसी को दफनाने का काम कांग्रेस ने किया है। आपके खुद के प्राइम मिनिस्टर्स की आप स्पीचेस सुनिए, उन्होंने किस तरीके की बात करी। उन्होंने कहा आरक्षण के नाम पर मैं बुद्धुओं को आगे नहीं बढ़ा सकता। उस बारे में तो ना आप कुछ कहते, ना आपके गांधी जी कुछ कहते। अच्छा, वीपी सिंह की सरकार किसने गिराई थी जब उन्होंने आरक्षण लागू, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करी थी? आप लोगों ने। तो आरक्षण के खिलाफ आप हैं। और मैं तो कह रहा हूँ ना, आज छोड़िए पीछे क्या हुआ, आज कह दीजिए ना कि आप आरक्षण के प्रति इतने सजग हैं, तो कहिए कि हम जातीय जनगणना करा के पिछड़ों को और दलितों को उनका अधिकार देंगे। खत्म कर दीजिए इस मुद्दे को। आरक्षण है इस देश में, आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा तो आपको खुद पता चल जाएगा। आरक्षण है इस देश में है, लेकिन क्या वो अधिकार मिल रहा है मेरी बहन? आज भी पिछड़े दलित जो है 80% होने के बाद 4 और 5% है भाई। यही तो लड़ाई है कि 10% वाले सब बैठे हैं इंपॉर्टेंट पोस्ट। आखिरी बात ये लड़ाई बार बार करे जा रहे हैं, ये लड़ाई कुछ नहीं है। ये जैसा मैंने कहा, विदेश में भाषण अलग है, देश में भाषण अलग है। एट द एंड ऑफ द डे ये आरक्षण का नाम ले के हर प्रदेश में घूम कर आ गए हैं और हर प्रदेश ने इस बात को नकार दिया है। मत बांटिए हमारे देश को। तो मराठा आरक्षण भी नहीं होगा वहां पे? मराठा आरक्षण या कोई भी आरक्षण, देखिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल कैप है किशोर जी, मैं एक वकील भी हूं। आप कॉन्स्टिट्यूशनल कैप को खत्म करने की बात करते हैं, हर दिन कहते हैं संविधान। मतलब रिजर्वेशन नहीं होगा, आरएसी होगा। अगर उसका कैंसिल हुआ तो मेरे को सीट मिलेगी। आरएसी, ये आपने एकदम एक वो नया हिसाब कर दिया। ये आरक्षण की बात कैसे करते हैं? ये किसी पिछड़ों को आगे बढ़ाने की बात नहीं करते, ये अपीजमेंट की बात करते हैं। ये केवल अपीजमेंट की बात करते नहीं। महाराष्ट्र देखिए भाई, जो मैं बात बोल रही हूँ वो क्या हम कोर्ट में अलग प्रेजेंट करते हैं, अलग भाषण में अलग प्रेजेंट करते हैं? मराठे सुन रहे हैं मेरी बहन को और पूरा देश सुन रहा है, कैसे इनका दोहरा चरित्र भी दिख गया। मैं तो कह रहा हूँ ना, जातीय जनगणना कराइए और जो जिसका जितना अधिकार है, संख्या है, उसका अधिकार दे दीजिए। क्या समस्या है भाई? मेरिटोक्रेसी को डुबा डालते हैं। ठीक बात है ना, बच्चों पढ़ो लिखो मत। तो नहीं, ये बात तो सही है कि जिसकी जितनी संख्या होनी चाहिए उतना उसको वक्त मिलना चाहिए। यहाँ पे 6 ये थे, इनको जितना मिला उससे ज्यादा आप 2 नहीं ले सकते। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी कार्यक्रम में लपेटे में नेताजी। क्या बात है।